हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, जिनमें जो टाइप है डिफरेंशिएबिलिटी की वो क्या है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, और हम उसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का है, y is equal to x raised to power sin x plus sin x raised to power cos x। ये हमें फंक्शन गिवन है और ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं इसके वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है। मैं इसको u प्लस v लेट कर लेता हूं, तो जो डेरिवेटिव आएगा इसका dy बाई डी एक्स वो आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यानी हमने u और v को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो आई कैन मार्क दिस एज इक्वेशन 1 और फंक्शन u लेके चल रहे हैं हम। देखिए लिखा है x रेज टू पावर साइन x, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा आपको पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये बनेगा log u इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर साइन x। अब आपने लिखना है log u इज इक्वल टू, ये साइन x जो है वो आगे आ जाएगा, ये बनेगा साइन x इंटू log x। दो फंक्शन बन गए राइट साइड में। अब डिफरेंशिएट, तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन साइन x सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फंक्शन सेम log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। u इधर राइट साइड में आ जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉज एक्स, राइट। और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू में लिख रहा हूं एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स into cos x, right? So this we can say du by dx and we can represent it by equation number 2। बाद में इनको ऐड कर देंगे। Now let's start with the function, the second part of the question, that is v is equal to sin x raised to the power cos x। ये हमने v लिया था फंक्शन, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टेकिंग log on बोथ साइड्स। दोनों तरफ log ले लेंगे आप, क्या आएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेज टू द पावर cos x। तो ये जो cos x है ये आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log v इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x, राइट। अब देखिए राइट साइड पे दो फंक्शन बन गए, cos x और दूसरा log sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v और v का dv बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम cos x सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log का डेरिवेटिव होगा पहले 1 अपॉन साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, राइट, प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी log साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो cos x का डेरिवेटिव होता है आपको पता है माइनस साइन x। तो देखिए ये बनेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू, तो हमारे पास जो बचा है वो क्या है cos x इंटू cos अपॉन साइन क्या होगा cot x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां माइनस लिख देता हूं log साइन x इंटू साइन x, राइट। और v की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टेटमेंट में से, तो dv बाई डी एक्स में v की वैल्यू रखना हम, देखिए वो होती है साइन एक्स रेज टू द पावर cos x इंटू ये लिखा जाएगा cos x इंटू cot x माइनस log साइन x इंटू साइन x। वी कैन से दिस एज इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है dv बाई डी एक्स की आ गई। हमने जो फाइनली कैलकुलेट करना था फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जिसकी हमने वैल्यू लिखी थी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx।
अब du बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए इक्वेशन 2 में कैलकुलेट की थी और dv बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 में, तो दोनों को प्लस कर देना सिंपल, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं इज इक्वल टू du बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में से लिख रहे हैं x रेज टू द पावर sin x इंटू sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, राइट। ये du बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 में से ऊपर लिखी हमने, यहीं से देख के लिख रहा हूं sin x रेज टू द पावर cos x इंटू cot x माइनस log sin x इंटू sin x, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट dy by dx। लेट्स टेक द 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। इसको भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह u प्लस v की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो फाइनल dy बाई dx लिखा जाएगा दैट इज du बाई dx प्लस dv बाई dx, यानी आपने दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करना और बाद में प्लस कर देना, वी गेट dy बाई dx। तो देखिए u की जो वैल्यू लिखी है हमने वो लिखी है x रेज टू द पावर x cos x, और जो पहला स्टेप है वो क्या है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है इसलिए log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू द पावर x cos x, राइट। अब देखिए ये जो पावर है ये आगे आएगी तो क्या बनेगा, log u इज इक्वल टू x cos x और ये log x यहां पर, राइट। अब हमारे पास देखिए तीन फंक्शन हो गए, 1 2 3, इन तीनों में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, हम एक एक करके इन तीनों का डेरिवेटिव करेंगे और जो बाकी के दो बचे हैं उनको सेम रखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव पहले की तरह बिल्कुल 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है देखिए मैं पहले इन दोनों को सेम रख रहा हूं, फर्स्ट टू को सेम x cos x, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसको सेकंड कर लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, 1 बाई 1 तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे प्लस, अब क्या करते हैं, अब हम कर रहे हैं cos x, देखिए cos x और log x को एक मान लेते हैं, तो मैं cos x इंटू log x को सेम रख रहा हूं और इस बार डेरिवेटिव लिख रहा हूं x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है इंटू 1 प्लस, देखिए हमने पहला x cos x को सेम रखा, फिर cos x log x को सेम रखा और अब बचे हैं x और log x, इनको सेम रखेंगे और cos x का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो प्लस x log x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, राइट। तो देखिए du बाई dx हमारे पास आ जाएगा, ये जो u 1 अपॉन u है ये राइट साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये वाला x इस x से कैंसिल, तो यहां से बचा cos x प्लस cos x इंटू log x और प्लस माइनस माइनस होता है, तो x log x इंटू sin x, ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और u की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे जो कि बहुत जरूरी होती है, तो u की वैल्यू है x रेज टू पावर x cos x इंटू द कंप्लीट ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम cos x प्लस cos x इंटू log x माइनस x log x इंटू sin x एंड वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि हमें ऐड करना होता है इसको। उसके बाद देखिए हम जो फंक्शन v हमने लिया था वो लेके चल रहे हैं, जो v लिखा गया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड में है दोनों फंक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमने आपको कोशेंट रूल सिखाया हुआ है, लिख भी रहा हूं देखिए फिर से ताकि याद हो जाए, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव के लिए डैश लगा दिया है, माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। ये हमारा कोशेंट रूल है, इसको अप्लाई करना है हमने यहां पर। तो देखिए कर रहे हैं dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0 माइनस न्यूमरेटर सेम, इस बार न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है मुझे ये, तो इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो dv बाई dx की वैल्यू जो आएगी देखिए क्या होगी, वो
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 0, 2x होगा, एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू और 2x माइनस 0 भी 2x ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों टर्म्स में आपके पास 2x कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे dv बाई dx में से हम 2x, क्या बचेगा न्यूमरेटर में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच में माइनस है मतलब अंदर वाली ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज होंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्या बेनिफिट हुआ, देखिए जो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे और जो बचेगा वो क्या होगा, 2x इंटू माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 ऐड हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो dv बाई dx की जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, देखिए 2x मल्टीप्लाई माइनस 2 करेंगे तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज अवर dv बाई dx। और हम निकालना चाह रहे थे फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई dx, जो क्या आना चाहिए था, du बाई dx प्लस dv बाई dx। देखिए du बाई dx की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में कैलकुलेट करी है, वहां से देखिए पुट कर रहे हैं यहां पर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx की वैल्यू इक्वेशन 2 में से लिख रहा हूं मैं, वो बनेगी x रेज टू पावर x cos x इंटू cos x प्लस cos x इंटू log x माइनस x log x इंटू sin x, और प्लस dv बाई dx की वैल्यू, तो dv बाई dx की वैल्यू हमारे पास यहां निकली इक्वेशन 3 में, ये माइनस 4x, तो माइनस साइन हो जाएगा यहां पर, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर कंप्लीट dy बाई dx। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, जिनमें हमने आपको डेरिवेटिव्स निकालने सिखाए उन फंक्शंस के जिनमें जो टाइप होती है वो होती है वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि द वैदिक गुरुज के आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के, तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।